दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें सिर्फ 10,000 रुपए को करोड़पति बनाने का फॉर्मूला छुपा है। और सबसे बड़ी बात, मैं इसे एक प्रॉपर रोड मैप के थ्रू समझाने वाला हूं। ये रोड मैप मैंने 6 पावरफुल चैप्टर्स में डिवाइड किया है। चैप्टर 1 में हम देखेंगे क्यों आम आदमी पैसे बचा तो लेता है लेकिन जिंदगी भर गरीब ही क्यों रह जाता है। चैप्टर 2 में होगा एक धमाका, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें मैं एफडी, एसआईपी और स्टॉक का असली कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ। चैप्टर 3 में आएगा असली मैजिक, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू जो पैसों को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाता है। चैप्टर 4 में मैं आपको रियल लाइफ कहानियां सुनाऊंगा जिनमें कुछ लोगों ने सही डिसीजन लेकर अपनी जिंदगी बदल दी और कुछ ने गलती करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। चैप्टर 5 में आपको दूंगा 5 गोल्डन रूल्स और 5 डेडली मिस्टेक्स जो आपके वेल्थ का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। और चैप्टर 6 ग्रैंड क्लाइमैक्स जिसमें मैं आपको एक सिंपल बट पावरफुल एक्शन प्लान दूंगा जिससे आप भी अपना 10,000 को लाखों और लाखों को करोड़ में कन्वर्ट कर पाओगे। सोचो दोस्तों, आप चाहो तो इस वीडियो को बस कैजुअली देख लो और कुछ दिन बाद भूल जाओ, या फिर इसे अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना लो। चॉइस आपकी है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आप पैसे को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दोगे। दोस्तों, आप सबने एक ना एक बार तो ये सोचा होगा, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, काश मैं भी अपना घर खरीद पाता, काश मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती। लेकिन सवाल यह है कि आपके सपने अधूरे क्यों रह जाते हैं? आपने कभी सोचा है क्या आप कम मेहनत करते हो? नहीं, हर मिडिल क्लास इंसान दिन रात मेहनत करता है, फिर भी पैसा क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम एक बड़ी गलती करते हैं, और वो गलती है हम पैसा तो सेव करते हैं लेकिन उस पैसे को ग्रो करना भूल जाते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपके घर में एक पुराना लॉकर होगा जिसमें मम्मी पापा या दादा दादी ने कभी पैसा सेव करके रखा होगा। उन पैसों का क्या हुआ? नोट तो वहीं के वहीं रह गए, लेकिन उन पैसों की वैल्यू आधी हो गई। सोचो, अगर आपके दादाजी ने 1990 में 10,000 रुपए सेव करके रख दिया होता तो उस 10,000 रुपए की आज के टाइम में क्या वैल्यू होती? कुछ नहीं, क्योंकि उस समय 10,000 रुपए में एक स्कूटर मिलता था और आज 10,000 रुपए में एक अच्छा स्मार्टफोन भी नहीं आता। ये है इन्फ्लेशन का गेम, और यही गेम हर मिडिल क्लास इंसान हारता है। वो पैसा बचा तो लेता है लेकिन उस पैसे को मल्टीप्लाई करना नहीं जानता, और इसी वजह से जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी बैंक बैलेंस के पीछे भागता है वो जिंदगी के एंड तक भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाता। और अब जरा एक शॉक लो, अगर आपने 10,000 रुपए को सिर्फ बैंक में एफडी में डाल दिया होता 20 साल पहले तो आज वो 30 से 35,000 रुपए होता। लेकिन वहीं अगर पैसा आपने एक सिंपल एसआईपी में डाल दिया होता तो आज आपके पास 2 से 2.5 लाख रुपए होते। और अगर वही पैसा एक अच्छी कंपनी के स्टॉक में डाला होता तो आज 10,000 का वैल्यू 15 से 20 लाख भी हो सकता था। समझ रहे हो डिफरेंस? सेम पैसा, सेम 20 साल, लेकिन अलग चॉइस ने पैसे को या तो वीक बना दिया या करोड़पति बना दिया। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट बताऊंगा कि 10,000 को लाखों और लाखों को करोड़ में कैसे बदला जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, इस वीडियो का हर एक सेकंड तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला है। अगर तुमने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो तुम वो सीक्रेट लूज कर दोगे जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। सोच लो, आप इस वीडियो को सिर्फ कैजुअली देखोगे या अपनी जिंदगी बदलने के लिए सीरियसली एंड तक देखोगे। और आगे मैं जो नंबर्स दिखाने वाला हूं ना, वो शायद आपको रात भर सोने नहीं देंगे, क्योंकि आप समझ जाओगे कि अब तक आपने अपनी जिंदगी में कितना पैसा लूज किया है सिर्फ सही डिसीजन ना लेने की वजह से। दोस्तों, आप शुरू होता है असली खेल, और मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर के नंबर्स देखने के बाद आप सोचोगे, आज तक मैं अपने पैसे के साथ कितनी बड़ी गलती कर रहा था। क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम सिर्फ 10,000 रुपए लेंगे और देखेंगे कि 20 साल बाद एफडी, एसआईपी और स्टॉक में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। और बिलीव मी, रिजल्ट इतना शॉकिंग होगा कि शायद आपको नींद ना आए। स्टेप 1, एफडी का सफर। सोचो, आपने 2004 में 10,000 रुपए एक फिक्स डिपॉजिट में डाला। उस समय एवरेज एफडी इंटरेस्ट रेट था 6 to 7%। अगर मैं जेनरस रेट 7% भी मान लूं तो 20 साल बाद आपके 10,000 रुपए बन गए सिर्फ 38,697 रुपए। बस इतना ही।
मतलब 20 साल तक आपने अपना पैसा लॉक किया और बदले में मिले बस 28,000 रुपए का एक्स्ट्रा। और इसमें भी असली शौक यह है कि इन्फ्लेशन ने 38,000 की असली वैल्यू सिर्फ 15 से 18,000 के बराबर कर दी होगी। मतलब एफडी में पैसा रखना मतलब अपने सपने खुद अपने हाथ से तोड़ देना। स्टेप 2, एसआईपी का मैजिक। अब मान लो आपने वही 10,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाल दिए, जो एवरेज 12% एनुअल रिटर्न देता है। 20 साल बाद उस 10,000 रुपए का वैल्यू होता है 96,462 रुपए। मतलब एफडी के कंपैरिजन में 2.5x से भी ज्यादा। और अगर आपने सिर्फ एक बार 10,000 नहीं बल्कि हर महीने 10,000 डाले होते तो आज आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा होता। समझ रहे हो डिफरेंस? एफडी में 38,000, एसआईपी में सेम पैसा 90 लाख रुपए और स्टॉक में 40 लाख तक। अब आप खुद सोचिए, आपके पिताजी, आपके दादाजी ने जब एफडी में पैसा डाला था, अगर वही पैसा एसआईपी या स्टॉक में डालते तो आज आप मिलियनेयर होते। मतलब गलती उनकी नहीं, गलती हमारी सोच की है। और अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि चैप्टर 3 में मैं दिखाने वाला हूं वो रियल मैजिक फॉर्मूला जो आपके पैसे को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाता है। उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, और बिलीव मी उसके नंबर्स आपको हिला देंगे। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि एफडी, एसआईपी और स्टॉक्स में एक ही पैसा कितना अलग रिजल्ट देता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूं जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को बिलियनर बनाता है, और वो कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो समझ गया वो कमा गया, जो नहीं समझा वो जिंदगी भर गरीब रहा। लेकिन आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन सिंपल वर्ड्स, सोचो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर 12% का एनुअल रिटर्न मिलता है। पहले साल के एंड में आपको मिलेगा 1,200 रुपए प्रॉफिट। अगले साल प्रॉफिट 10,000 पर नहीं बल्कि 11,200 रुपए पर मिलेगा। मतलब प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट। और यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये छोटा सा प्रॉफिट पर प्रॉफिट वाला इफेक्ट ही पैसों को रॉकेट की तरह मल्टीप्लाई करता है। चलो एक छोटा सा चार्ट देखते हैं। 20 years at 12% रिटर्न। 5th year 17,623, 10th year 31,058 rupees, 15th year 54,183, 20th year 96,462 rupees। मतलब 10,000 रुपए 20 साल में ऑलमोस्ट 10x। लेकिन असली धमाका तब होता है जब आप 30 से 40 साल का पेशेंस रखते हो। 30th year 2,99,599 rupees, 40th year 9,30,510 rupees। मतलब 10,000 रुपए 40 साल में 9.5 लाख रुपए सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करके। अब मंथली एसआईपी का मैजिक। अब मान लो आपने 10,000 रुपए एक बार नहीं बल्कि हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया। 20 years at 12% रिटर्न 98 लाख प्लस, 30 years at 12% रिटर्न 3.5 करोड़ प्लस, 40 years at 12% रिटर्न 12 करोड़ प्लस। मतलब अगर एक 25 साल का लड़का हर महीने 10,000 एसआईपी करे और 65 तक होल्ड करे तो रिटायरमेंट के टाइम पर उसके पास ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपीस होंगे। और ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्योर साइंस। चलो एक छोटी सी कहानी सोचो। 2 दोस्त थे, अमन और रोहन। अमन ने 25 साल की एज में ही 10,000 एसआईपी शुरू कर दिया और सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करके 35 ईयर्स की एज में रुक गया। रोहन ने लेट स्टार्ट किया, 35 ईयर्स में शुरू किया और 55 तक 20 साल तक इन्वेस्ट करता रहा। गेस करो एंड रिजल्ट? जी हाँ, अमन के 12 लाख की इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ बनी कंपाउंड इफेक्ट की वजह से। रोहन के 24 लाख की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 करोड़ रुपए बनी। मतलब अमन ने कम पैसा कम टाइम इन्वेस्ट किया फिर भी ज्यादा कमा गया, क्योंकि अमन ने कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट यूज किया, टाइम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का गोल्डन रूल ये है, पैसा कितना इन्वेस्ट करते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब स्टार्ट करते हो ये 100x ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं कल शुरू करूंगा, अगली सैलरी आने दो, तो समझ लो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस कर रहे हो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हर दिन के साथ स्ट्रांग होता है। अब आपको लगता होगा कि वाह, कंपाउंड इंटरेस्ट तो कमाल है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अगले चैप्टर में मैं आपको 2 रियल लाइफ कहानियां सुनाऊंगा। एक कहानी होगी एक इंसान की जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा लेकर करोड़पति बन गया, और दूसरी कहानी होगी एक ऐसे आदमी की जो सिर्फ गलत फाइनेंशियल सोच की वजह से जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहा। और बिलीव मी, ये दोनों कहानियां सुनने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल सोच हमेशा के लिए बदल दोगे। दोस्तों, अब तक हमने नंबर्स और फॉर्मूलाज देखे, लेकिन असली मोटिवेशन तब आता है जब हम रियल जिंदगी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। आज मैं आपको 2 कहानियां सुनाने वाला हूँ।
एक कहानी एक ऐसे इंसान की जो सही वक्त पर सही डिसीजन लेकर करोड़पति बन गया, और दूसरी एक ऐसे आदमी की जो गलती से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर गया। और दोनों कहानियां सच हैं, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद इनमें से एक कहानी आपके फ्यूचर का भी दर्पण हो। ताकि नंबर 1, रमेश द अर्ली इन्वेस्टर। रमेश एक छोटी सी जॉब करता था, सैलरी 15,000 रुपीज पर मंथ। ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, पैसा बनाने का राज है जल्दी शुरू करना। उसने 24 साल की एज में ही 2,000 रुपीज पर मंथ एक म्यूचुअल फंड SIP में डालने का डिसीजन लिया। उसके दोस्त हंसते थे, कहते थे, अरे यार इतने छोटे पैसे से क्या होगा, एंजॉय कर, बाद में इन्वेस्ट करना। लेकिन रमेश ने इग्नोर किया और डिसिप्लिन बनाया रखा। 30 साल तक उसने सिर्फ 2,000 रुपीज पर मंथ डाला। टोटल इन्वेस्टमेंट ₹7.2 लाख। रिजल्ट 12% CAGR के हिसाब से उसके 7.2 लाख बन गए 74 लाख प्लस। और जब उसने रिटायरमेंट तक होल्ड किया, 65 इयर्स की एज तक, वही पैसा बन गया 6 करोड़ प्लस। अमेजिंग। मतलब रमेश जो एक एवरेज सैलरी वाला आदमी था, उसने सिर्फ एक छोटी सी हैबिट अपनाकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस डिसिप्लिन का मैजिक। चलिए अब दूसरी कहानी लेते हैं। अब सुनो सुरेश की कहानी। सुरेश भी रमेश का ही दोस्त था। वो 25 से 35 की एज तक सिर्फ मजे करता रहा। ज्यादा कमाया तो नए गैजेट्स, बाइक और पार्टीज पे उड़ा दिया। 35 के बाद उसने सोचा अब सीरियस बनना चाहिए। उसने भी 5,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया। 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, ₹12 लाख टोटल। रिटर्न मिला ₹49 लाख। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर उसके पास सिर्फ ₹1.2 करोड़ थे। अब कंपेयर करो, रमेश ने अर्ली स्टार्ट स्मॉल SIP किया तो उसके पास ₹6 करोड़ प्लस थे। सुरेश ने लेट स्टार्ट बिगर SIP किया तो उसके पास ₹1.2 करोड़ थे। मतलब सुरेश ने ज्यादा पैसा डाला, ज्यादा SIP किया, फिर भी उसके पास रमेश से 5 गुना कम वेल्थ थी, क्योंकि उसने टाइम खो दिया। दोस्तों, आप रमेश बनना चाहते हो या सुरेश? ये डिसीजन आज आपके हाथ में है। और याद रखना, पैसा बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन प्लस पेशेंस। नहीं तो आप भी सुरेश की तरह रिटायरमेंट के वक्त सोचोगे कि काश मैंने जल्दी शुरू किया होता। एग्जाम्पल के लिए एक और कहानी लेते हैं। एक रियल इन्वेस्टर मिस्टर हर्षद मेहता के टाइम का। उन्होंने HDFC बैंक में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था 1995 में। आज वो 1 लाख रुपीज का वैल्यू है ₹8 करोड़ प्लस। अमेजिंग। सिर्फ एक सही स्टॉक, सही वक्त और पेशेंस ने इंसान की पूरी लाइफ बदल दी। अब आप समझ गए होंगे कि कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, कहानी है सोच की। आप चाहो तो अपना फ्यूचर रमेश जैसा बना सकते हो, या फिर सुरेश की तरह रिग्रेट में जी सकते हो। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन से रूल्स फॉलो करें और कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करें। उसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जिसमें मैं आपको दूंगा 5 गोल्डन रूल्स और 5 डेडली मिस्टेक्स जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि FD वर्सेस SIP वर्सेस स्टॉक क्या रिजल्ट देते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का असली मैजिक क्या है। हमने रियल लाइफ कहानियां भी सुनी जो इंस्पायर करती हैं। लेकिन अब मैं आपको दूंगा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड मैप। 5 गोल्डन रूल्स जो आपको करोड़पति बनाने में मदद करेंगे, और 5 डेडली मिस्टेक्स जो आपको जिंदगी भर स्ट्रगल करवा सकती हैं। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चैप्टर आपकी फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। 5 गोल्डन रूल्स ऑफ स्मार्ट मनी। रूल फर्स्ट, जल्दी शुरू करो, स्टार्ट अर्ली। पैसा बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइम इन द मार्केट ग्रेटर देन टाइमिंग द मार्केट। आज अगर आप 1 साल भी डिले करते हो तो आप करोड़ का लॉस कर देते हो। चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो, अभी स्टार्ट करो। रूल सेकंड, अपनी इनकम का फिक्स्ड % इन्वेस्ट करो। कभी भी 100% पैसा खर्च मत करो। रूल सिंपल है, 50-30-20 रूल। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% इन्वेस्टमेंट्स। और अगर आप स्मार्ट हो तो 20% नहीं, 30 to 40% तक इन्वेस्ट करो। रूल थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन इज द किंग। कभी भी एक जगह पैसा मत डालो। FD थोड़ा, SIP थोड़ा, स्टॉक्स थोड़ा, गोल्ड थोड़ा, क्योंकि कल को मार्केट गिर भी गया तो आपका पूरा पैसा डूबेगा नहीं। रूल 4, लॉन्ग टर्म पेशेंस रखो। मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में गिरता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ता है। सोचो अगर आप 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश के टाइम पैनिक में बेच देते तो आज का रैली मिस कर देते। पेशेंस इक्वल्स प्रॉफिट। रूल 5, री इन्वेस्ट योर रिटर्न्स। प्रॉफिट कमा लिया और तुरंत खर्च कर दिया, गलत।
हर प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करो ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट और स्ट्रांग हो जाए। रूल ऑफ थंब, नेवर किल द गोल्डन गूस। 5 डेडली मनी मिस्टेक्स। मिस्टेक फर्स्ट, एफडी को इन्वेस्टमेंट समझना। एफडी सेफ्टी के लिए ठीक है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। एफडी इक्वल्स पैसा ग्रो नहीं होता, सिर्फ इन्फ्लेट होता है। मिस्टेक सेकेंड, बोरो करके लाइफस्टाइल बनाना। ईएमआई पे आईफोन, बाइक, कार, ये सब आपको रिच दिखाता है, लेकिन एक्चुअली गरीब बनाता है। रूल है, इफ यू कांट बाय इट ट्वाइस, यू कांट अफोर्ड इट वंस। मिस्टेक थर्ड, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के चक्कर में फंसना। आज के टाइम में लोग क्विक प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करते हैं। 95% ट्रेडर्स लॉस करते हैं और सिर्फ ब्रोकर्स रिच बनते हैं। इन्वेस्टमेंट नॉट इक्वल टू ट्रेडिंग। मिस्टेक 4, इमरजेंसी फंड नहीं बनाना। एक्सीडेंट, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, ये सब कभी भी आ सकता है। आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस का फंड हमेशा होना चाहिए। मिस्टेक 5, फाइनेंशियल एजुकेशन इग्नोर करना। सबसे बड़ी मिस्टेक है पैसा कमाकर भी उसको समझना नहीं। स्कूल्स आपको अलजेब्रा सिखाते हैं, लेकिन पैसा मैनेज करना नहीं। अगर आप सीखोगे नहीं तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। अब आप समझ गए कि पैसा बनाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन अभी भी एक बड़ी चीज बाकी है, क्योंकि मैं आपको अगले चैप्टर में दूंगा एक ग्रैंड एक्शन प्लान, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो आपको आज ही शुरू करने में हेल्प करेगा। और बिलीव मी, अगर आपने उस प्लान को फॉलो कर लिया तो आप भी अपना 10,000 करोड़ रुपए तक ले जा सकते हो। दोस्तों, अब तक हमने नंबर्स देखे, एक्सपेरिमेंट्स किए, कहानियां सुनी और रूल समझे, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, आपको अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ एक लेक्चर बन जाता है, और मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ सीखो नहीं, बल्कि आज से अपनी लाइफ बदलना शुरू करो। इसलिए मैं आपको दूंगा एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। आप इसको फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपके 10,000 लाखों और करोड़ बनेंगे। स्टेप 1, इमरजेंसी फंड बनाओ। सबसे पहले अपने खर्चे के 6 मंथ्स एक साइड रखो, एफडी, सेविंग्स या लिक्विड फंड में। ये आपका सेफ्टी नेट होगा। स्टेप 2, एसआईपी स्टार्ट करो, छोटी ही सही, चाहे 500 रुपए हो, 1,000 हो या 10,000। आज से एसआईपी स्टार्ट करो। टाइम के साथ अमाउंट बढ़ाओ, लेकिन हैबिट बनानी जरूरी है। स्टेप 3, लॉन्ग टर्म सोचो। जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा रिजल्ट। पैसा 5-10 साल में नहीं, 20-30 साल में मल्टीप्लाई होता है। सोचो, आज का 10,000 कल 12 करोड़ बन सकता है, बस पेशेंस चाहिए। स्टेप 4, नॉलेज अपग्रेड करो। हर महीने एक फाइनेंशियल बुक पढ़ो, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बेसिक समझो। नॉलेज के बिना पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। स्टेप 5, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। कभी भी एसआईपी रोकना मत, चाहे मार्केट गिर रहा हो या रिसेशन हो। वही टाइम होता है जब सबसे बड़ा पैसा बनता है। बस अपने प्लान पर टिके रहो। The 1 to 100 मिलियन चैलेंज। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। अपने आप से वादा करो, मैं अपनी पहली एसआईपी या इन्वेस्टमेंट आज ही शुरू करूंगा और अपना जर्नी स्टार्ट करूंगा 1 से 100 मिलियन की तरफ। मतलब 1 रुपए से शुरू करो और धीरे धीरे अपना पैसा बढ़ाते जाओ जब तक तुम भी अपने करोड़ ना बना लो। अपनी पहली एसआईपी की अमाउंट कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं पर्सनली सबको रिप्लाई दूंगा जो आज से अपना वेल्थ जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पैसा बनाना एक आर्ट नहीं, एक साइंस है, और आपने वो साइंस इस वीडियो में सीख ली। अब आपके हाथ में है, आप इसे अप्लाई करते हो या सिर्फ इग्नोर कर देते हो। याद रखो, रमेश और सुरेश वाली कहानी में आप कौन सा बनना चाहते हो, ये डिसीजन आप ही करते हो। आज एक छोटी सी एसआईपी शुरू करके आप अपने फैमिली को एक सेफ और वेल्दी फ्यूचर दे सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, और ऐसे ही फाइनेंशियल ग्रोथ के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि दोस्तों, अब अगला करोड़पति कोई और नहीं, आप ही हो सकते हो।